एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक न्यू रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। देखिए, आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की जो मेजर करंट एनर्जीज़ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार आपके पर्सन की डीप इमोशंस क्या है। देखिए, डीप इमोशंस हम कब देखते हैं? जब ना कोई पर्सन आपको दिखा कुछ और रहा हो और एक्चुअल में कुछ और बात हो। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हिडन है। मतलब जो ये पर्सन एक्चुअल में फील कर रहे हैं वो चीज़ आपको ये दिखा नहीं रहे हैं। तो उसको जानने के लिए इस पर्सन की हमें एनर्जी को चेक करना पड़ेगा। उससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से बेल आइकन पर ऑल दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी रीडिंग मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। पहले तो हम उनके इमोशंस को देखेंगे कि एक्चुअल में ओवरऑल ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है ब्लेसिंग्स, री-एनर्जाइज, गो विद द फ्लो। देख लीजिए कार्ड्स आ रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को ज़रूर से। ट्रस्ट, एक कार्ड और लेंगे, एंजल्स हमारी मदद कीजिए। रिकॉग्निशन, ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है, ठीक है। कार्ड्स और भी लेंगे, अभी शफल करके मैं आपको बताऊँगी। एनर्जीज़ को मैं रीड कर पा रही हूँ, ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ऐसा मानते हैं कि ना इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर गई हैं और कहीं ना कहीं इनके एक्शन की वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनको एंगर इश्यूज़ है या शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब बोलने से पहले ना ये एक भी बार सोचते नहीं हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो कभी कभार गुस्से में इनके मूड से मुंह से भी कुछ ऐसा निकल जाता है जो शायद इनको बोलना नहीं चाहिए और फिर बोलने के बाद इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। ये पहली बार नहीं है, ये बहुत बार ऐसा हो चुका है। जैसे कहते नहीं, ये पर्सन अपने एक्शंस को लेके खुद ही खुश नहीं है। अपने एक्शंस को लेके ये पर्सन खुद ही रिग्रेट कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी है आपकी पास्ट वाली एनर्जी है। तो इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ये मानते हैं कि आप उनके प्रोटेक्टर रहे हो, ठीक है। जो हर छोटे बुरे या फिर अच्छी बुरी बात से इनको बचाए, अच्छे से गाइड करे और फिर इनका साथ निभाए, है ना। ऐसा ही आपको समझते हैं और इनको पूरा का पूरा विश्वास भी रहा है। इनको पता भी रहा है कि आप जैसे इनको समझते हो और आप जैसे इनकी केयर करते हो या फिर आप जैसे इनको हर चीज़ बताते हो ना कदम कदम पे नुकसान से बचाने के लिए, और ये किसी और पे ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं जब तक आपका साथ था, भले ही इनकी लाइफ में कितने और लोग थे, उनकी प्रॉब्लम्स इनको बहुत ज़्यादा मेजर नहीं लगती थी क्योंकि आप इनको हमेशा सपोर्ट करते थे। कमेंट सेक्शन में लिखो सपोर्ट अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है। मतलब इन्होंने आपका बहुत बार दिल दुखाया भी है, फिर भी आपने इनको बहुत ज़्यादा हमेशा केयर दी है, ठीक है। हमेशा आपने अपने गुस्से को भुला के या फिर आपको जो तकलीफ़ हुई है उसको भुला के आपने एक स्टेप आगे जाके इस पर्सन की मदद की है, हमेशा से मदद की है। और ये चीज़ इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है। तो आपका आना ही इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह है। और मुझे लगता है कि ना दोनों में से, मतलब वैसे मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री से है कि क्या है, पर दोनों में से मैं देख रही हूँ आपकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो किस रीज़न से है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, चाहे आप एकेडमिक्स में या फिर जॉब में या करियर में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और इसी वजह से हो सकता है कि आपको लोग ज़्यादा जानते हो। और यहाँ पे अगर मैं एक बात बताऊँ तो मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को भी ना लोग आपकी वजह से ही जानते हैं, ठीक है।
आपके पर्सन को लोग आपकी वजह से ही जानते हैं, और ये रिकॉग्निशन भी आपके कारण ही मिली है आपके पर्सन को, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आपके पर्सन को जाना आपकी वजह से। तो ये देख रहे हैं कि जैसे आप इनकी लाइफ में आते हो ना, तो इनकी लाइफ बिल्कुल एनर्जाइज्ड हो जाती है, और जैसे ही आप इनकी लाइफ से चले गए हो तो ऐसा लगता है कि इनकी क्या आइडेंटिटी है आपके बिना। ऐसा लगता है कि ये भटक से गए हैं, इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कोई चीज़ करने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसको देख के ज़रूर जाइएगा। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का। ओके, ओह माय गुडनेस, द टावर मोमेंट देख लीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे देख लीजिए, फिर यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जो चीज़ काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, जो चीज़ काफ़ी टाइम से इनके दिमाग में चल रही है ना, उसको ये फाइनली एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं। मतलब एक्शन लेने की अगर ये बहुत पहले से सोच रहे हैं, अब इनको श्योर हो गया है कि ये राइट टाइम है एक्शन लेने का, ये राइट टाइम है आगे आके बात करने का, है ना। क्योंकि देखो, ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश तो नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अपने एक्शंस को रिग्रेट करते रहते हैं। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ प्रेजेंट में ये काम कर नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए किसी का साथ, ठीक है। और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ये अपनी पास्ट की एनर्जीज़, अपने कर्मास ठीक नहीं करते, क्योंकि जब तक ये पुराने पैटर्न्स को रिपीट करेंगे उनको उसी चीज़ की सज़ा मिलती रहेगी। दिस इज़ फॉर श्योर, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जब तक ये ऐसे करते रहेंगे ना, इनको इस चीज़ की सज़ा ज़रूर मिलती रहेगी। तो अपने पास्ट की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए, अपने पास्ट की एनर्जीज़ को फिर ये इरेज करने के लिए और बदलने के लिए, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू कम टू यू। अब यहाँ पे देखो टावर मूवमेंट, पता है क्यों आया है, मैं आपको बता देती हूँ। रीडिंग चीख चीख के बोल रही है, टावर मूवमेंट इसलिए आया है, जब इनके पास एक मौका था ना लाइफ में, जब इनसे चीज़ें बिल्कुल भी संभल नहीं रही थी, इनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, तब ना इनको ना एक चीज़ को चूज़ करना चाहिए था, या फिर इनके सामने 2 ऑप्शंस थे, मैं बता दूँ, आप और जिसे कहते नहीं इनके मन की बात। तो इन्होंने ना जो उस टाइम इनको महसूस हुआ वो चीज़ कर ली बिना सोचे समझे, ठीक है। वही तो चीज़ हो रही है यहाँ पे, इनके मतलब गलत डिसीजन की वजह से ही तो ये सब हुआ है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देख के बताऊँ तो इन्होंने वो चीज़ मतलब अपने लिए अपना ली जो इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और जो चीज़ सही थी उस चीज़ को इन्होंने किया नहीं, जिसकी वजह से क्या है ना, ये पर्सन खुश लग ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जब ना आपको भी महसूस हुआ कि ये पर्सन सही चीज़ का साथ नहीं दे रहे हैं, है ना, और तभी मैं देख रही हूँ यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, तभी टावर मूवमेंट आया है। देख लो, टावर मूवमेंट तब आया है जब आपके दिल को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, ठीक है। आप दोनों को यकीन हो गया है कि नहीं अब हमारा फ्यूचर में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ना चुन के अपने मन की बात चुनी, जो कि आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग रही है। अग्री करते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिए अग्रीड, कि इन्होंने हमेशा ना आपको सेकंड प्रायोरिटी मानी है। अग्री करते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखो सेकंड प्रायोरिटी, है ना। हमेशा सेकंड प्रायोरिटी माना है तो आपको क्या लगेगा कि मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं इनकी लाइफ में, है ना, मैं कुछ हूँ कि नहीं इनकी लाइफ में। तो इसी गलत फैसले को लेने की वजह से देखो ये पर्सन आज बिल्कुल आइसोलेटेड है। अगर इन्होंने सोचा था कि अकेले सरवाइव कर जाएंगे और फिर अपनी चीज़ों को कर लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी थी। देख लीजिए कैसे गलतफहमी, किस तरीके से इनका मतलब घमंड टूटा है, किस तरीके से ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उठाने की, दिल बहलाने की। ये सोच रहे हैं कि चलो मूव ऑन करते हैं या दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, इन्होंने इस बात की भी कोशिश की है कि चलो एक इंसान गया है, शायद इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, कि चलो एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो इंसान की सिक्योरिटी रहती है। ऐसा लगता है कि दूसरा पर्सन है, अगर एक पर्सन गिरता है तो दूसरा पर्सन है उसे उठाने के लिए। इनके मन में ये रहा है, ठीक है। पर इनको ये नहीं पता कि हर इंसान सेम नहीं होता। इनको ये नहीं पता कि हर कोई आपकी उस तरीके से केयर नहीं करेगा, क्योंकि लोग मतलब के लिए आते हैं।
कौन कौन इस बात से अग्री करता है? ठीक है, कौन कौन इस बात से अग्री करता है? कमेंट सेक्शन में लिखो पार्टनर, ये लिखिए मतलबी दुनिया। जल्दी से लिखिए जिन जिन से ये चीज़ रेजोनेट कर रही है। हाथ पैर इस पर्सन के ठंडे हो रहे हैं। आसपास कोई नहीं है जिसको ये अपनी बात को खुलकर बता सके, दिल की भड़ास या फिर ये मान लो कि दिल में जो भारीपन है ना उसको बाहर निकाल सके। अपने आप को लाइट दिखाते हुए मायूसी और एक सपोर्ट सिस्टम के सहारे ये आगे बढ़ रहे हैं। सपोर्ट सिस्टम है होप, उम्मीद, उम्मीद इस चीज़ की कि आप आओगे। अब देखो जो हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे क्या था कि एक लाठी है इनके पास। अब देखो उसी को ही ना, जो इनके पास जो होप है, जो इनकी उम्मीद है, उसी को ही ये फ्रूटफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके मन में ये आया है कि थोड़ा सा अपनी मेंटालिटी को चेंज करके ये आपके पास आते हैं, बात करते हैं बिना डरे। देखिए डर इस बात का है कि आपके गुनहगार है। डर इस बात का है कि जब ये आपके पास दोबारा से आएंगे, क्या पता आप 2 बातें और सुना दो इनको, ठीक है, 2 बातें और बोल दो, हाँ भाई अब क्या हुआ, अब कैसे आ रहे हो मेरे पास वापस, आना तो नहीं था तुम्हें, अब मिल गए सबक, आ गए वापस। तो ये सारी चीज़ें जो कड़वी बातें हैं, ये चीज़ ये सुनना नहीं चाहते, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो पेज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक्शन की तैयारी, कम्युनिकेशन की तैयारी, गलतियों का पश्चाताप करना, स्ट्रेंथ की एनर्जी। जैसे कि मैंने बोला ना कि आप कुछ भी बोलोगे तो ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि आप क्या बोल दोगे, पर ये चीज़ भी मान लो कि आप कुछ भी बोलोगे ये पर्सन आपको काम डाउन करा देंगे। गुस्सा नहीं होंगे, आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ये पर्सन आपको काम डाउन बहुत अच्छे से करा देंगे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया, एक बार होता है ना, ठान लिया ये चीज़ करके रहनी है, तो करेंगे ज़रूर। स्टे ट्यून्ड, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। और स्पेशली मैं देख रही हूँ आज कुछ ना कुछ चेंजेस और कुछ ना कुछ डिसीजन होने जा रहा है, फाइनल डिसीजन होने जा रहा है। मेक श्योर आप इस रीडिंग को लाइक करें, अपना फीडबैक देके ज़रूर जाना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।